आर्ट्स वाले स्टूडेंट इधर ध्यान दो, ये रहा इकोनॉमिक्स का किताब का दूसरा भाग यानी बुक 2, ठीक है। इकोनॉमिक्स है, क्लास 11th का, ठीक है। तो इसमें केवल हमको अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना था और उसमें क्या पढ़ना था, डाटा के बारे में पढ़ना था, ठीक है। इसमें अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है कि किस देश का कैसा अर्थव्यवस्था है, कौन विकसित है, कौन अर्धविकसित है, ठीक है, कौन विकासशील है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए इसमें तो देख लेते हैं, यहाँ पे गलत लिखा गया है। टोटल इसमें 4 यूनिट है, चैप्टर नहीं, ठीक है। इसमें टोटल कितना यूनिट हमें पढ़ना है, 4 यूनिट पढ़ना है और चारों यूनिट जो है उसको चैप्टर वाइज बांट दिया गया है, ठीक है। ये चैप्टर लिस्ट है इकोनॉमिक्स का, बुक 2 का, ठीक है। तो चलिए पहले यूनिट का नाम क्या है, विकास नीतियाँ एवं अनुभव। ये 1947 से 90 तक चला, ठीक है। इसमें हमको कितना चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ना है। कौन कौन, पहले चैप्टर का नाम स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, दूसरे चैप्टर का नाम भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 90, ठीक है। ये पहला यूनिट का भाग रहा, ठीक है। ये दूसरा यूनिट है। दूसरा यूनिट में हमें कितना चैप्टर पढ़ना है, 1 चैप्टर पढ़ना है। दूसरा यूनिट क्या है, आर्थिक सुधार 1991 में, ठीक है। 1990 में जो था वह हमारे देश में महामंदी हुई थी 1990 में, यानी महामंदी का मतलब हुआ कि महंगाई बढ़ी थी, ठीक है। तो इसी को लेकर 1991 में आर्थिक सुधार किया गया, यानी महामंदी जो था उसको रोका गया, ठीक है। तो इसको कौन रोका, मनमोहन राव जो थे वह एक समिति शुरू की जिसे एलपीजी कहा जाता है। एलपीजी ही उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण है। ये एक मॉडल था, ठीक है। उसको किसने दिया, मनमोहन राव ने उसको लागू किया आर्थिक सुधार के लिए। तो यही एक चैप्टर है, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण, ठीक है। इसके बारे इसको शॉर्ट नेम कहा जाता है, एलपीजी मॉडल कहा जाता है, ठीक है। दिख रहा है ना आप लोगों को। अब ये तीसरा यूनिट क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ। क्या क्या चुनौतियाँ हैं इसके बारे में पढ़ना है इसमें। तो इसमें टोटल चैप्टर कितना है, 4 चैप्टर है। इसमें टोटल चैप्टर 4 चैप्टर है। भारत में मानव पूंजी निर्माण और फिर ग्रामीण विकास, रोजगार, पर्यावरण एवं सतत पोषणीय विकास, ठीक है। अब चौथे यूनिट का नाम क्या है, भारत का तुलनात्मक विकास और अनुभव, यानी भारत जो है वह तुलना करेगा कितने देशों से, 7 देशों से। वो पड़ोसी देश ना 7 है, तो उनसे तुलना, यानी तुलनात्मक का मतलब ही हो रहा है तुलना करना, यानी कौन सा देश विकसित है, कौन अर्ध विकसित है, कौन विकासशील है, कौन अविकासशील है। इसके बारे में ये चैप्टर के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है, भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास और अनुभव। और पड़ोसी देश कितने हैं भारत के, 7 हैं। तो इसके चैप्टर लिस्ट रहा, ठीक है, इकोनॉमिक्स का। इसमें अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना था। ये बुक 2 है, ठीक है। ये बुक 2 है, बुक 1 का वीडियो हम डाल दिए हैं, ये बुक 2 है। तो ये चैप्टर लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसे लगा वीडियो। तो इस तरह आज हमारा पूरा चैप्टर लिस्ट हर सब्जेक्ट का खत्म हो गया, ठीक है। अब चैप्टर वाइज आप लोगों को वीडियो मिलेगा, टॉपिक वाइज कौन सा टॉपिक आप पढ़ाएंगे उसका वीडियो मिल जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि वीडियो आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। ओके, थैंक यू।